हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है लड़की प्रेगनेंसी को लेके। आजकल काफी बंदे अपना पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन में आते हैं। काफी कम उम्र से ही आजकल लोग रिलेशन में आ जाते हैं। तो इनको नॉलेज नहीं होता है कि लड़की कब प्रेग्नेंट होती है या फिर इनका सेफ अनसेफ डेट कब होता है, इनको नॉलेज नहीं रहता है। ठीक है, तो इस चक्कर में बंदा बहुत ही एक डर सा रहता है, मन में एक ठो डर बना रहता है कि कहीं लड़की प्रेग्नेंट ना हो जाए, कहीं इसका प्रेगनेंसी टाइम तो नहीं चल रहा है। इन सब के बारे में उनको खास नॉलेज नहीं रहता। काफी बार गलती हो भी जाती है। इसके बाद बंदा फंसता है, बहुत ही प्रॉब्लम में फंस जाता है। क्योंकि अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको गिराना, गर्भपात करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर लड़की कम उम्र की है तो फिर और भी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। दवाई को खाने को लेके बहुत ही प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। ये दवाई से उसको उतरवाना बहुत ही प्रॉब्लम होता है। जो लड़की कम उम्र की है या फिर कम उम्र में जो प्रेग्नेंट हो गई है, उसको दवाई खिला के उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही पेनफुल होता है। ये सब को लेके लड़का के मन में एक डर सा बना रहता है कि आखिर इनका एक टाइम पीरियड क्या होता है जो एक सेफ डेट होता है, या फिर ऐसा कौन सा टाइम में हम करें कि लड़की सेफ रहे। ठीक है, इसको लेके दोनों सेक्स को भी एंजॉय नहीं कर पाता। कई बार मन में डर बना रहता है और फिजिकल रिलेशन बनाने के टाइम भी डर बना रहता है। तो ये सब चक्कर को लेके वो लोग सेक्स भी एंजॉय नहीं कर पाता। कई लोग तो ऐसा करता है कि सेक्स के टाइम उनका जो स्पर्म है वो लोग बाहर निकल देता है। ठीक है, अंदर नहीं छोड़ता है। तो इसमें वो लोग सेक्स को अच्छा से एंजॉय नहीं कर पाते। इसका रीजन है यही डर मन में बना रहता है कि कहीं लड़की प्रेग्नेंट ना हो जाए। काफी लोगों को प्रेगनेंसी टाइम पीरियड नहीं पता होता है कि इनका साइकिल क्या होता है या फिर सेफ अनसेफ डेट क्या होता है। इसका काफी लोगों को नॉलेज नहीं। तो गाइज, आज आपका भाई बहुत ही तगड़ा नॉलेज आपको देगा जो आपका हर बार काम आएगा और काफी लोगों का काम आएगा। कई बार होता है कि लड़की अपना पार्टनर जो लड़का को कॉन्डोम्स पहनने के लिए फोर्स करता है, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि कब प्रेगनेंसी होगा नहीं होगा। ये मन में उनका भी डर बना रहता है। तो फिर लड़का को फोर्स करता है कि तुम कंडोम से यूज करो वरना नहीं कर सकते हम लोग। तो ये सब चक्कर के चलते लड़का थोड़ा दुखी हो जाता है और उनको मजबूरी में करना पड़ता है। इसके बाद खास वो लोगों को मजा नहीं आता है, सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाता है। तो इस चीज को लेके काफी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। तो गाइज, आज आपका भाई एक तगड़ा सोल्यूशन देगा, एक तगड़ा नॉलेज देगा जो आपका हर बार काम आएगा और आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और इस चीज को लेके आपको चिंता में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज को अगर आप एक बार समझ गए ना तो फिर आपका जिंदगी भर काम आएगा और कभी भी आप नहीं फंसेंगे। ऐसा कई बार होता है कि बंदा फंस जाता है, फिर उनको शादी करना पड़ता है जबकि उसका उम्र नहीं हुआ होता है। इस चीज को लेके काफी लड़की को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और लड़का को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो चलो गाइज, आपको बताया जाए क्या इसका ट्रिक है, कैसे इसका कैलकुलेशन करें, कब इसका सेफ डेट होता है, कब अनसेफ डेट होता है, कब प्रेगनेंसी हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस बारे में चर्चा करें। तो गाइस, नॉर्मली सभी लड़का को ये तो पता रहता है कि प्रेगनेंसी कैसे होता है। भाई, लड़की का एक पीरियड चलता है जो मंथली रिपीट होता है, 28 डेज या फिर 30 डेज में रिपीट होता है। ये सभी को कॉमनली पता होता है, लेकिन इनको ये नहीं पता होता है कि कब करने से प्रेगनेंसी होगी और कब करने से प्रेगनेंसी नहीं होगी। काफी लोग यूट्यूब में वीडियोज सर्च करते हैं कि प्रेगनेंसी का डेट क्या रहता है, काफी नॉलेज लेता है, फिर भी उनको परफेक्टली समझ में नहीं आता है। ठीक है, फिर भी उनसे गलती हो जाती है और काफी बार प्रॉब्लम झेलना पड़ता है उनको। तो गाइज, आपको पता है लड़की का पीरियड चलता है और 28 डेज या फिर 30 डेज पे रिपीट होता है। तो गाइज, आपको बता दें, लड़की का जिस डेट पे पीरियड आया होता है, सपोज डेट आपको एक रेफरेंस नंबर देते हैं, रेफरेंस डेट देते हैं आपको। सपोज डेट लड़की का पीरियड 1 तारीख को आया। ठीक है, इस पीरियड साइकिल को आप मान लीजिए 30 डेज में रिपीट हो रहा है। ठीक है, 30 डेज मान लीजिए। अगर लड़की का पीरियड 1 तारीख को स्टार्ट हो रहा है तो आप जानते हैं लगभग 4 से 5 दिन इनका चलता है। उससे कोई फर्क नहीं है दोस्तों कि इनका पीरियड कितना दिन चल रहा है। 5 से 6 दिन चल सकता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितना भी चल सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन इनका पीरियड शुरू होता है, सपोज डेट 1 तारीख को इनका पीरियड शुरू हुआ, ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज के बाद ये पीरियड दोबारा आएगा। तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, 1 तारीख से जो 30 डेज का बीच वाला दिन होता है, बीच वाला 5 डेज, ये आपका अनसेफ डेट होता है। तो बीच वाला 5 डेट कौन सा हुआ? 13, 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, बीच वाला 5 दिन ये अनसेफ डेट होता है। इस दिन में अगर आपका स्पर्म, उनका जो बच्चेदानी है, उनमें चल जाए तो फिर प्रेगनेंसी निश्चित है। तो आप यहाँ पे ध्यान आपको देना पड़ेगा कि ये 5 डेज पे आपका स्पर्म नहीं जाना चाहिए, या फिर आपको ये 5 डेज पे सेक्स नहीं करना है। ठीक है, लड़की का पीरियड डेट अलग हो सकता है, किसी का 10 तारीख हो सकता है, किसी का 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। तो उस हिसाब से उसका जो रिसाइकिलिंग 30 डेज पे हो रहा है, तो जब से उसका पीरियड चालू होगा और जब दोबारा रिपीट होगा, उसके बीच वाला 5 डेज, सपोज डेट 1 तारीख को आप लिए हैं, तो 5 डेज बीच वाला कौन सा हो रहा है? 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो ये डेट पे आपको कतई नहीं करना है सेक्स। ठीक है, ये 5 डेज को छोड़ के आपको काफी दिन मिल जाता है सेक्स के लिए। पीरियड खत्म होने के बाद आपको लगभग 10 डेज तो मिल ही जा रहा है, और 5 डेज को स्किप करके पीरियड आने तक आपको 10 डेज तो मिल ही जा रहा है, काफी डेज मिल जा रहा है आपको सेफ डेट।
तो इस पे आप सेक्स कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ये 5 डेज को छोड़ के। और एक बात फ्रेंड्स, इसमें आपका जो स्पर्म है, जब भी आप सेक्स करते हैं स्पर्म आपका लड़की के अंदर चल जाता है तो वो स्पर्म 3 डेज तक जिंदा रहता है। ये भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सपोज दैट लड़की का पीरियड 1 तारीख को शुरू हो रहा है और उसका अनसेफ डेट कौन सा होगा? 13, 14, 15, 16 एंड 17। आपने सेक्स किया सपोज दैट 12 तारीख को, तो स्पर्म आपका अंदर चल गया लड़की के अंदर, तो आपका स्पर्म कितना दिन जिंदा रहेगा? 3 डेज तक जिंदा रहेगा। तो आपका जो स्पर्म है 13, 14, 15 तारीख तक तो पहुंच ही जा रहा है, ठीक है। तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि 13, 14, 15, 16 एंड 17 डेज में स्पर्म किसी भी तरह नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो साफ साफ आपको बोल दें, सेफ डेट जो होता है पीरियड शुरू होने के बाद 10 से 11 दिन तक पूरा सेव रहता है। इसके बाद वो 5 डेज को स्किप करके बाकी जो डेट है 10 से 11 दिन आपको मिलता है पीरियड आने तक, ये सेफ डेट होता है। इसमें आप बेफिक्र कर सकते हैं, दिन रात कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए आपको अपना पार्टनर को उसका पीरियड डेट याद रखना बहुत जरूरी है और उनसे पूछते रहना बहुत जरूरी है। तो ये चीज का आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है कि उनका पीरियड कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, ठीक है। उनका पीरियड साइकिल कैसा चलता है, रेगुलर चलता है या फिर इरेगुलर चलता है, ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा। कईयों का ये पीरियड थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, कईयों का बहुत लेट होता है, कईयों का बहुत जल्दी होता है। उस हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ पीरियड स्टार्ट डेट को याद रखना है, ठीक है। बाकी पीरियड कितना दिन में रिसाइकिल हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका पीरियड कब शुरू हुआ वो डेट बहुत जरूरी है। वही एक रेफरेंस नंबर है जिसके थ्रू आप 30 डेज को रिसाइकिल मान के या फिर 28 डेज को रिसाइकिल मान के उसके बीच वाला 5 डेज को स्किप कर देना है। इस 5 डेज में बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो गाइज आगे बात करेंगे, अगर बाय चांस किसी का हो भी गया, ठीक है, आप नहीं बोल सकते कि कब आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस डेट को मेंटेन कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है कई बार गलती। अगर बाय चांस आपका हो भी गया प्रेगनेंसी, अगर बाय चांस आपका हो भी गया ये अनसेफ डेट में आपका सेक्स, ठीक है, तो इसके लिए भी उपाय है। जब भी आप सेक्स करेंगे समझ लीजिए वो अनसेफ डेट पे आपने सेक्स किया, तो उसको भी टालने का एक उपाय है कि मेडिकल में एक टेबलेट मिलता है जिसको हम लोग 72 आवर्स के नाम से जानते हैं। ये आपका स्पर्म को 3 डेज तक रोक सकता है, ठीक है, फर्टिलाइज होने से रोक सकता है। सपोज डेट आप ऐसा डेट में किए हैं जब प्रेगनेंसी निश्चित है, तो आप सेक्स करने के बाद अगर ये टेबलेट लेते हैं तो आपका प्रेगनेंसी नहीं होगा, वो आपका स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देगा 3 डेज तक। 3 डेज तक इसका असर मिलता है। तो लड़की को ये टेबलेट उसी दिन खा लेना है। अगर आप इसको 3 डेज के बाद खाएंगे तो ये टेबलेट काम नहीं करेगा। तो दोस्त ये याद रखना कि मेडिकल में टेबलेट मिलता है, अपने साथ जरूर रखना, कब क्या डेट पड़ जाए, ठीक है। हो सकता है आपको इसी डेट को आपका टाइम हुआ हो, इसी डेट को आपको मौका मिला हो, तो कोई भी बंदा इस मौका को तो टालना नहीं चाहता है ना। चाहे सेफ डेट हो चाहे अनसेफ डेट हो, भले कंडम लगा के कर लेगा लेकिन वो करके ही रहेगा। तो क्यों करना भाई कंडम लगा के, आप मजाक को किरकिरा कर देंगे। इसलिए ये टेबलेट लेके रखो, कोई दिक्कत नहीं, आप बेफिक्र कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लड़की को टेबलेट हर बार मत खिलाइए, ये सेहत के लिए, हेल्थ के लिए उतना ठीक नहीं है। आप अपना कैलकुलेशन करके सेफ डेज निकाल लीजिए, काफी दिन आपको मिल रहा है, 20 दिन आपको श्योर एंड श्योर मिल रहा है सेफ डेज, इस पे आप कर सकते हैं। तो गाइज आज का टॉपिक यही था। आपको जितना भी सेक्स को लेके नॉलेज दे दे, जितना भी इंटीमेसी को लेके नॉलेज दे दे, कोई काम का नहीं रहेगा अगर आपको ये चीज नहीं पता है। तो अगर आप एक बार फंस गए तो फिर बहुत बुरा हालत होता है दोस्त, क्योंकि हम लोग काफी कम उम्र से ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जबकि हम लोग का शादी का उम्र भी नहीं हुआ होता है। तो इस चक्कर में अगर हम लोग का बच्चा पैदा हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। अगर बच्चा बड़ा हो गया है पेट में, 2 से 3 महीना बड़ा हो गया है, फिर तो बहुत ही दिक्कत है दोस्त, उसको गिराना बहुत मुश्किल है। तो ये सब का ध्यान रखिए और अपने को सेफ रखिए, इन सब प्रॉब्लम से बचे रहिए। तो दोस्त आज का टॉपिक इतना ही था। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका पार्टनर कितना है और आप आज तक कितने को शिकार बना चुके हैं। थैंक यू।